एंड ऑफ कोर्स मिले थे। उसी दिन मुझे ये चीज़ का दिमाग में कॉन्सेप्ट आया था, तो मैंने सबसे पहले सुरेश जी को ये बताया था कि सुरेश जी मुझे अमेरिका में रियलिटी शो स्टार्ट करना है। उसकी वजह ये थी कि सुरेश जी का पूरा अमेरिका में एकेडमी है, तो मुझे मालूम था, सुरेश जी को मालूम था कि अमेरिका में कितने बच्चे हैं ऐसे हैं कि जो यहाँ के बच्चे के साथ कंपटीशन कर सकते हैं, इतने टैलेंटेड बच्चे हैं। और दूसरा आजकल ये हो गया है कि वहाँ पर जितने भी शोज़ आते हैं, तो शोज़ तो होते हैं, लेकिन वहाँ खुद की टैलेंट, अपने बच्चों की टैलेंट स्टेज पे लाने के लिए पेरेंट्स बहुत कोशिश करते थे। तो ये सब मैंने माइंड में रख के लास्ट ईयर में 2 साल पहले, कोविड अगर नहीं आया होता तो ये शो सुरेश जी के वजह साथ हम 4 साल पहले मार्केट में इंट्रोड्यूस कर चुके होते, लेकिन हमारा कोविड की वजह से थोड़ा डिले हुआ। वापस लास्ट ईयर में सुरेश जी को मिला। फिर मैं जब इंडिया में हर साल दिसंबर जनवरी में इधर ही होता हूँ, उसी टाइम पे अमित से मेरी मुलाकात हुई। अमित एक ऐसा डायनामिक लड़का मुझे मिल गया कि जिसके पर मैं भरोसा कर सकता था। उसके पास टैलेंट थी, हार्ड वर्किंग था। तो मैंने ऐसे एक ऑब्जर्वेशन होता है हम सीनियर लोगों का, तो मुझे लगा कि ये बच्चे के साथ मुझे ये प्रोजेक्ट करना चाहिए। फिर वापस मैं सुरेश जी के पास गया, मैंने बोला सुरेश जी ये लड़का आपके पास आएगा और हमें ये शो यूएसए में करना है। बाद में इमीडिएटली थोड़ा मैथमेटिक्स की वजह से सब ध्यान में रखना पड़ता है, और मेरे बेस्ट फ्रेंड जेडी मजेठिया, आप यहाँ मालूम है कि पायोनियर है बिजनेस में, उनके पास मैं काफ़ी का इस सब्जेक्ट की मैं डिस्कशन करता था। तो एक साथ 2 शो हमने इसके लिए किया कि फाइनेंशियली भी सपोर्ट हो जाए और डांसिंग और सिंगिंग दोनों बच्चे हम लोग कवर कर सके। तो डांसिंग में पूजा जी और जावेद जी ने हमें इतना अच्छा सपोर्ट किया। थैंक यू जावेद जी एंड पूजा। क्या बात है, क्योंकि जावेद जी आप सब जानते हैं कि बहुत ही पायोनियर, ये इंडस्ट्री के सबसे पायोनियर अगर है डांसिंग के शो में तो जावेद जी है। एब्सोल्युटली, जोरदार तालियां फॉर जावेद जाफरी सर। और जावेद जाफरी साहब से आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने जॉनी भाई से बात किया, विद इन 24 आवर्स उन्होंने मुझे अप्रूवल दे दिया। तो ये उनका बहुत बड़ापन है। और पूजा जी के साथ हमने, सूरज जी के साथ हमने अमेरिका में 2 साल पहले कॉन्सेप्ट किया था। तो पूजा जी मुझे जानती थी, तो मैंने उन्हों को बताया ये प्रोजेक्ट के लिए, तो उन्होंने भी तुरंत मुझे हाँ बोला। तो ये हमारा जो टीम वर्क और हमारा जो ये हुआ है, आई होप आप सबका ब्लेसिंग, और ये इतना अच्छे कॉन्सेप्ट पे हम जा रहे हैं, तो सबसे फिर से एक बार मैं थैंक यू। और ये सब अमित और नटवर जी की वजह से हुआ है, बाकी हम तो पीछे सबसे आगे यही है और इनकी वजह से ही हम हैं। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है किशोर जी। ओके, मतलब ऐसे लोग ज़्यादा किशोर जी के लिए मैं बोल देता हूँ। किशोर जी हमारे एक्स मिलिट्री ऑफिसर है, उन्होंने 15 साल मिलिट्री में काम किया है, और उनको भी मैं अमित के साथ लास्ट ईयर मिला था। तो इज़ बेसिकली फ्रॉम महसाना एंड राजेश भाई बेसिकली फ्रॉम बड़ौदा। थैंक यू। क्या बात है सर, ये बात तो तय है कि इन्वेस्टर लोग शब्दों से बात नहीं करते हैं, वो एंड ऑफ कोर्स मैं चाहता हूं हमारी वेरी ओन होस्ट, जो इतनी खूबसूरत और टैलेंटेड होस्ट हैं, मैं स्टेज से उतर जाता हूं बिकॉज ऑफ जैमी स्टेज से पहले जावेद सर की भारी आवाज मंच पे आए। सो बट जोरदार तालियां फॉर दिस वेरी टैलेंटेड Jamie. What do you have to say about this show? You know, when you are going to host such a massive show in US, the singing superstar and dancing superstar. देखिए, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि सबसे पहली बात, मेरी करियर की शुरुआत ही एक रियलिटी शो से स्टार्ट हुई थी। तो मैंने टीवी पर कॉमेडी सर्कस किया था और वहाँ से मेरी करियर की शुरुआत हुई है। तो रियलिटी शोज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, एंड अच्छे टैलेंट को मौका मिलता है कि वो बाहर आएँ, उनको हम अप्रिशिएट करें, उनको मौका मिले। सो इट्स अ वेरी स्पेशल थिंग। और जैसे आप सब जानते हैं कि मैं कॉमेडी तो करती ही हूँ, लेकिन उससे जब फुर्सत मिलती है तो थोड़ी बहुत डांसिंग कर लेती हूँ, थोड़ी बहुत सिंगिंग भी कर लेती हूँ। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मुझे इस तरह के शो में सर ने सोचा, अमित सर, नटवर अंकल, मैं तो अंकल ही कहूँगी, ये मुझे बचपन से जानते हैं, तो इन्होंने सोचा कि मैं ये शो को होस्ट करूं। तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, एंड ऑफ कोर्स जाहिर है अगर मैं आ रही हूं तो मेरे साथ कुछ 10-12 कलाकार भी आएंगे, यहाँ सब बैठे हुए हैं, तो उनकी झलकी आप देखेंगे शो पर, एंड बहुत सारा फन होगा, बहुत मस्ती होगी। सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। थैंक यू। क्या बात है। अक्सर हम जैमी को कॉमेडी करते देखते हैं और ऐसी सीरियस कॉन्वर्सेशन में हमने अक्सर कम देखा है, बट जैमी एक छोटा सा जलवा हो जाए, हमारी मीडिया बहुत उत्सुक है, अगर कुछ एक चलते फिरते पंच फेंक ही दे बिफोर वी हैव अ जजेस ऑन स्टेज।
आपकी इजाज़त हो तो आशा जी की आवाज़ में कुछ कह दूं? अरे क्या बात है। देखो, गायकी तो बहुत ज़रूरी होती है। इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ या गाऊँ, मैं अपना गला साफ कर लेती हूँ। एक गाना गा लेती हूँ अगर आपकी इजाज़त हो तो। देखो ना, लोगों ने बोतलें की बोतलें ख़त्म कर दी तो कुछ ना हुआ, मगर मगर हम यूएसए में आए तो हंगामा हो गया। हाँ 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 हाँ, हंगामा हो गया। हंगामा रे पर 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 हंगामा हो गया। हाँ हाँ। क्या बात है, क्या बात है। अनु मलिक की आवाज में कहा जाए तो आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दिया। जोरदार तालियां हो जाए। व्हाट अ फैंटास्टिक। और इसी के साथ वन पर्सन हु हैज बीन वर्किंग एक्सट्रीमली हार्ड मैं बताना चाहूंगा अबाउट अमित विकास पटेल, हु हैज बीन वर्किंग नॉन स्टॉप. He is a film director, producer, film editor, and a colorist with over 16 years of experience in the media and entertainment industry. He's completed his graduation in Switzerland. वो आपके skin glow से definitely लगता है. He has also worked as an assistant director on various projects. Of course, they've all given him opportunity to learn the craft of filmmaking from someone of the best in the business. He is widely acclaimed for his films such as I Wish and Babu Bhai Sentimental. He is also the managing director of Cesara Studio. Ladies and gentlemen, zordar taaliyan ho jaye for the managing director of Cesara Studio, one of the finest studios with film production and post-production facilities in Gujarat. In addition, he is the managing director of RV Music Label, a record label company that provides a platform for aspiring singers and artists. With that, he recently directed the Hindi web series Guiltless under the banner RV. Sir, हमारा सौभाग्य है, you are here with us. Sir was not. Of course, हमारे साथ next judge Pooja Batra ji. जोरदार तालियां हो जाए, ladies and gentlemen. Of course, we all know a very renowned actress, model, and of course, she'll be in the judging panel. And वो आवाज जो हम सब बहुत सर मैं चाहूंगा कि आप ये टोकन ऑफ लव एंड एप्रिसिएशन फॉर आवर जजेस. नटवर सर, मैं चाहूंगा कि आप प्लीज ये प्रेजेंट करें टोकन ऑफ लव एंड एप्रिसिएशन टू सुरेश वाडकर साहब. जोरदार तालियां हो जाए. ईला मैम टू प्रेजेंट दिस टू साधना सरगम मैम. मैम यहाँ पे. Thank you so much. एंड इला मैम, मैं चाहूंगा कि आप पूजा बत्रा जी को प्रेजेंट करेंगे टोकन ऑफ लव एप्रिसिएशन फ्रॉम आवर एंड. एंड दिस इज फॉर जैमी, आवर होस्ट. जेम ऑफ अ पर्सन, जेमी. एंड ऑफ कोर्स इनका नाम लेते मेरी आवाज नर्वस हो जाती है. जावेद जाफरी साहब. तो जब इतने भारी लोग भारी आवाज़ें हमारे साथ मंच पे होती हैं तो जो अक्सर होस्ट होते हैं वो सोच में पड़ जाते कि मैं क्या कहूँ. मगर ऑफ कोर्स सर, सुरेश सर हमारे साथ मौजूद हैं. सर, हमारा सौभाग्य है. यू नॉट कीपिंग वेल डिस्पाइट दैट यू मैनेज फॉर अस. तो पहली बात इसके लिए ज़ोरदार तालियां हो जाएं. सर, इतने बड़े रियलिटी शो का आप हिस्सा बनने जा रहे हैं और आपसे शुरुआत हो रही है द सिंगिंग सुपरस्टार की, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. आप लोग इतने प्यार से हमारे इस
मुहूर्त के फंक्शन में आए हैं और मेरे साथ मेरे साथी हाँ, मेरे जॉनी भाई की मेरी भी बेटी है, बिल्कुल बच्चा देखा है मैंने। शादी भी हमारे सामने ही हुई थी जॉनी भाई की, और जावेद भाई को भी इनके बचपन से देखा हुआ है मैंने। ग्रीन गेट्स में पापा रहते थे, रवि दाते जी रहते हैं उस बिल्डिंग में। साधु, मैंने प्यार से साधु बोलता हूँ, इनको भी 11-12 की उम्र से मैं देख रहा हूँ गाते हुए। पूजा जी को बहुत सारी फिल्मों में देखा है, हमारी भाभी और हमारे नटखट नट्टू भैया अमित जी, और हमारे 2 भाई राजेश भाई और किशोर भाई, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 4 साल से हम लोग इस चीज़ का कम से कम सोच तो रहे थे, मगर वो थोड़ा सा ढका हुआ था पेंडेमिक की वजह से या जो भी रीज़न हुए, मगर अल्टीमेटली इस ज्योति ने और एक उभार लिया है। तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि यूनाइटेड प्रोडक्शन का ये ज़बरदस्त वेंचर सुपर डुपर हिट हो जाए, क्योंकि और एक मज़ेदार चीज़ इसमें ये है कि यहाँ से जाके स्टैंप लगा के जब वापस आती है चीज़ तो वो ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है। मेड इन यूएसए हो जाएगा वो। तो हम भी उसके साथ लगे हुए हैं। वैसे तो नटवर भाई और हम लोग मिलते रहते हैं, साथ में शोज़ भी करते रहते हैं। बहुत अच्छे लोगों के साथ ये सिलसिला शुरू हो रहा है, जो 100 नहीं 200% सक्सेसफुल होगा। यही मैं भगवान से, सरस्वती माँ से और भगवान नटराज जी से प्रार्थना करूँगा। और जावेद भाई, जिनी, साधना, पूजा जी और हम लोग सब इसको मिल के एक बहुत अच्छी और बड़ी चीज़ बनाने की कोशिश करेंगे। मैं बहुत बहुत आप सबका आभार प्रकट करता हूँ और बस जल्दी से शुरू हो जाए। डर लगता रहता है, फिर बीच बीच में कोई मास्क वाला आता है ना, तो फिर उसके ऊपर डाल के नहीं फ्री हो जाए। हम लोग इसको पूरा करें और जो भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में साथ दे रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन सबको भी बहुत बहुत गुड विशेस देता हूँ। तो मैं क्षमा चाहते हुए जाके बैठना चाहता हूँ, क्योंकि कल ही हॉस्पिटल से निकला हूँ। Sir, we'll bring the chairs. अच्छा आप नहीं please chair ला लगता? दीजिए। अच्छा नहीं लगता? हाँ, अच्छा फ़ोटो ले। अच्छा, फ़ोटो लेने के बाद नीचे जाता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। खुशी की बात यह है कि अमित एक बहुत ही टैलेंटेड बच्चा है और ऑलरेडी हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारा काम कर रहा है। नट्टू भाई तो हैं ही हमारी इंडस्ट्री के, और सबसे बड़ा डिफेंस हमको जो हमारे भाई की तरफ से मिलेगा। और नोटों का तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो ये प्रोग्राम
पक्का सक्सेसफुल होने वाला है। धन्यवाद। बहुत खूब सर, आपने इतने अच्छे शब्द दिए। अमित, हाँ राइट राइट। एंड ऑफ कोर्स कुछ शब्द अगर आप कहें, कौन से पर्टिकुलर शब्द हैं कोई अगर आपके मन में तो। भाई सबको बहुत आदाब, नमस्कार एंड वेलकम। मेरे लिए ये बहुत लास्ट मिनट हुआ, जैसे कि नटवर भाई ने कहा कि मैं कल मुझे मिले, किसी वजह से कुछ डिले हो गया था वगैरह, तो और जब मैं उनसे मिला और अमित से मिला तो मैं आई बीन अराउंड फॉर लाइक अभी 40 साल होने आ रहे हैं, यू नो। मुझे अमेज था बिकॉज सुरेश भाई ने मुझे कहा कि मैं जावेद को बचपन से देख रहा हूँ। मेरा रिवर्स होता है, मुझे बुजुर्ग लोग मिलते हैं, मुझे कहते हैं सर आपको हम बचपन से देख रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि सुरेश भाई ने कहा कि किसी ने मुझे बचपन से देखा है। तो बट एक तो ये कॉन्सेप्ट बिकॉज बूगी, जैसे आप जानते हैं 96 में इट वॉज द फर्स्ट शो इन द वर्ल्ड नॉट इन इंडिया, विच वॉज द फर्स्ट रियलिटी शो। लोगों को पता नहीं है, तो वो हो गया। नावेद, रवि सब मिलके हमने बड़े मन से किया था। और बेसिकली अगर आपने वो देखा होगा कि वो एक ऑर्गेनिक शो था, कुछ लिखा हुआ नहीं था, कुछ बनावट नहीं थी, जैसा हो रहा था। और हमारे लिए जो पार्टिसिपेंट था वो स्टार था। तो हमने ये नहीं सोचा था कि हम किसी को मौका दे रहे, वो हमको मौका दे रहे। हमारा एटीट्यूड वो था और वो आपको स्क्रीन पे दिखता था। और अब जब मैं नटवर भाई से मिला और अमित से मिला, एक हमको झलक में एक कहते हैं ना कि यू फील इट, यू सेंस इट कि ये सही लोग हैं, ये कर लेंगे, इनकी नीयत अच्छी है। नीयत की बात होती है। और मैंने जब देखा कि नटवर भाई ख़ास तौर से एकदम नीयत वॉज, ही न्यू कि हमको क्या करना है और किस नीयत से करना है। एंड इट वॉज, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अमेरिका में आई थिंक वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडियन डायस्पोरास जो हैं, हमारे जो इंडियंस NRIs हैं और वहाँ पे सेटल्ड हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट। और टैलेंट का तो एकदम मतलब भरा हुआ है वहाँ पे, लेकिन मौका नहीं मिलता, जैसे सुरेश भाई ने कहा। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ। और ये आज जो बिकॉज सिमट गई है दुनिया इंटरनेट के ज़रिए से, और आज एक कहीं अरुणाचल प्रदेश में बैठा हुआ बच्चा किसी कैलिफोर्निया में बैठे हुए लड़के से बात कर रहा है, सीख रहा है, एक दूसरे से सीख रहे हैं। इट इज़ सच अ लर्निंग टाइम और दुनिया इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। एंड इसमें टैलेंट भी जो है सिमट गया है। तो यू नो कंपैरिजन इमीडिएटली होने लगते हैं कि भाई वो ऐसा कर रहा है तो हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इंडिया ने, हम देख रहे हैं कि टैलेंट जो है इतनी स्पीड से ऊपर इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच चुका है। सिंगिंग में तो हम माहिर थे ही, लेकिन डांस में भी आज का डांस है, हम देख रहे हैं कि हमारे इंडिया के बच्चे, ग्रुप्स, इंडिविजुअल्स इतनी तेज़ी से आगे बढ़े हैं और उनका लेवल और मयार इतना बढ़ चुका है। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि ये जो शो होगा अमेरिका में और अमेरिकन टैलेंट को हम देख पाएंगे। और सुरेश भाई ने अच्छा कहा कि स्टैंप लग के जब वापस आता है तो ज़रा वैल्यूएशन बढ़ जाती है उन बच्चों के लिए जो वहाँ से आएंगे। होपफुली यहाँ की मार्केट, हमारी यहाँ की टेरिटरी में भी एक्सपैंड कर पाएंगे अपने आप को। एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड एंड थैंक यू नटवर भाई एंड अमित, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। एंड जेन्युइनली दिल से आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ सुपर शो इंशाल्लाह। सो वी लुक फॉरवर्ड टू दैट। गिव इट अप लेडीज एंड जेंटलमैन, द मैन हिमसेल्फ जावेद जाफरी सर। आपने कहा था शब्द कौन से, आपके शब्द सुनने के बाद मैं शब्दलेस हो चुका हूँ। साधना मैम। थैंक यू। आप सबको मेरा नमस्कार। बहुत ही खुशी की बात है कि इतना बड़ा सिंगिंग रियलिटी शो और डांसिंग रियलिटी शो जो USA में शूट होने जा रहा है। यूनाइटेड प्रोडक्शन, हमारे नटवर भाई ठक्कर, हमारी इलाबेन ठक्कर और ये जो पूरी कोर टीम है, बहुत ज़बरदस्त टीम है। ये अमित भाई पटेल, वेरी टैलेंटेड, ही इज़ अ शो क्रिएटर एंड अ डायरेक्टर। सो आप सोच सकते हैं कि कितना ये शो का कॉन्सेप्ट है वो कितना खिल के आएगा। और बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है हमारे किशोर भाई और राजेश भाई। तो ऐसी टीम है, इनके साथ ये जो बड़े दिग्गज है हमारे सुरेश वाडकर जी, पद्मश्री सुरेश वाडकर जी, महागुरु, मेरे बड़े भाई। और अभी उनको लता मंगेशकर अवार्ड मिला, तो मतलब सबसे बड़ा अवार्ड उनको मिला है ऐसा मुझे लगता है। तो मुझे बहुत खुशी होती है। और दिग्गज जैसे जावेद जाफरी जी और पूजा जी जैसे टैलेंटेड खूबसूरत एक्ट्रेस, जेमी जी, जॉनी भाई तो मतलब हमारे बड़े भाई हैं। हमको वो कहते हैं जॉनी दीदी, वो मुझे कहते थे जॉनी दीदी कहो मुझे। शी इज़ वेरी टैलेंटेड जेमी जी। और चैंग भी हैं हमारे साथ। तो ऐसी ये टीम है और 7 समंदर पार ये शो होने जा रहा है और वहाँ की जो टैलेंट है उनको बढ़ावा दिया जाएगा।
तो ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म उनके लिए होगा, जो इंडिया में भी मतलब आजकल कहीं भी कुछ हो जाता है इतना फट से वायरल हो जाता है। तो आई एम श्योर कि इस शो की सक्सेस भी ऐसी ही वायरल होगी। और आई विश ऑल द बेस्ट टू मतलब ऑल ऑफ अस, और आपकी सबकी दुआएं चाहिए, सबकी ब्लेसिंग्स चाहिए, ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स हों। तो आई एम श्योर कि ये शो बहुत ज़बरदस्त रहेगा। नटवर भाई, थैंक यू वेरी मच। बहुत खूब। मैं बोलना एक और चीज़ भूल गया था। सबसे पहले मैंने जब मुझे मिला, मैंने बोला ये लोग कौन से जुड़े हुए हैं। तो जब मैंने नाम देखा कि सुरेश जी हैं, साधना जी हैं, पूजा का नाम था, एंड आई जस्ट फेल्ट कि ये एक सही डायरेक्शन, सही लोग जुड़े हुए हैं। बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि क्वालिफिकेशंस क्या हैं, जो लोग जज कर रहे हैं कि उनको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। फिर जेमी का मैंने देखा भाई, ये सुपर टैलेंटेड गर्ल, मतलब जॉनी भाई मतलब एक्चुअली बड़े भाई हैं, बट आई एम सो प्राउड ऑफ हर एंड शी इज़ फैंटास्टिक। चैंग ऑल्सो इज़ फैंटास्टिक। और स्पेशली राजेश भाई एंड किशोर भाई, थैंक यू, बिकॉज नॉर्मली लोग अप्रीहेंसिव होते हैं एंड फंड जो होते हैं बहुत ज़रूरी होते हैं, यू नो, बिकॉज जो उन्होंने कहा, सुरेश भाई ने कहा, नोट, ऑफ कोर्स नोट और वोट, दो चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट टू बिकम इन पावर। सो थैंक यू फॉर द पावर यू आर गिविंग द शो। थैंक यू। बाखूबी ये जो लाइन है, नोट और वोट, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वेरी वेल सेड। कमिंग टू पूजा जी। पूजा जी, हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, कैसे हो? ऑल गुड, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और जब बूगी वूगी हो रहा था तो जावेद जी ने मुझे बुलाया था 2 बार। डू यू रिमेंबर? सो आई केम एज अ गेस्ट ऑन द शो एंड आई यूज्ड टू लव बूगी वूगी एंड आई एम सो ग्रेटफुल। मुझे लगा अमेरिका जाने के बाद इंडिया मुझे भूल गया है। कुछ तो फ़ायदा हुआ मेरे 21 साल अमेरिका में रहने का कि मैं नटवर जी को मिली और ईला बहन को मिली, और इन्होंने मुझे ये शो प्रपोज़ किया था। मुझे लगा ओके, वन ऑफ दोज, यू नो, टॉक द टॉक, बट लेट्स सी इफ दे वॉक द वॉक। एंड हियर दे आर विद अ फैबुलस टीम, विद अमित, who I really am proud of. I met him and I knew he had the guts to do the show. And then when he told me about the team, like Javed ji was saying, when Jamie was involved, Javed ji, they said they're going to go talk to him. When Sadhana ji was there, when Suresh ji was there, I knew this was a solid pillar foundation for a fabulous reality show. सो रियलिटी शोज़ जो होते हैं वो बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव होते हैं किसी भी कंटेस्टेंट के लिए, जिसको अपना टैलेंट दिखाना होता है, कॉन्फिडेंस नहीं होता है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जो वो अपना शोकेस कर सकते हैं। तो ये जो रियलिटी शो है, जो पूरा इसका प्रेमिस है कि दे वांट टू शोकेस द टैलेंट इन द USA ऑफ द इंडियन डायस्पोरा, which has never been done before. I am so proud to be a part of it. Thank you so much for giving me the opportunity to be a judge. I always wanted to be a judge on a reality show. Thank you so much. So without much ado, I will pass this on to our host and thank you Pooja ji. But I think now it's time for this host to hand over the mic to this host to say a few words about the grand show that you're going to host. So gem of a person, Jamie के लिए ज़ोरदार तालियां हो जाए। जजेस आप देख ही रहे हैं, जावेद सर हैं जो ट्रेंड सेटर हैं। उस टाइम पे जब कोई और रियलिटी शो नहीं था, मैंने बचपन से देखा हुआ है बूगी बूगी एंड मुझे सिर्फ पहले शब्द यही होते थे, बू, टीवी चालू करो, बू, हमको वो देखना है। तो वी हैव जावेद सर। मुझे कॉमेडी विरासत में मिली है, लेकिन हमको पूजा जी विरासत में मिली थी, तो है ना। तो पूजा जी की मैं बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ उस फिल्म से लेकर, एंड साधना जी की प्यारी आवाज़, सात सहेलियां। एंड देन सुरेश जी को आई नो फ्रॉम हिज फर्स्ट सॉन्ग, मुझे सुरेश जी का जो एकदम इट हिट मी वाज छोड़ आए हम, यू नो, एंड दैट वो मुझे हमेशा याद है। इनकी था सात सहेलियां, विधाता, आई रिमेंबर। तो या सात सहेलियां वाज, या पहला नशा एंड सच ब्यूटिफुल सॉन्ग्स जो साधना जी ने गाए। मुझे तो बहुत नर्वसनेस हो रही है, क्योंकि आप मुझे मत जज कर देना बस, हाँ वहाँ पर बट हाँ मुझे, एंड देन ऑब्वियसली सुरेश सर,
लेजेंडरी सिंगर हैं, ही इज़ जस्ट सच अ सीनियर आर्टिस्ट। तो इतने बड़े दिग्गज लोगों के बीच हम रहेंगे, थोड़ी बहुत होस्टिंग करेंगे और इस शो को बस एक लाइव एक एनर्जी दे देंगे। तो बस पूरी मेहनत करेंगे, मैं और चैंग हम दोनों। आज आई थिंक चैंग इज़ जस्ट ऑन हिज वे, बट येस हम चाइना सर कह रहे चाइना से आ रहा है। बट हाँ, हम सुपर एक्साइटेड एंड थैंक यू अमित, ही इज़ गोइंग टू बी, आई एम श्योर, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि आप बहुत ही बढ़िया शो प्रेजेंट करने वाले हैं। एंड नटवर सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? थैंक यू। सही है, ओके। I think we also have a surprise after this, so guys don't go. We have a surprise right after this photo op. Thank you. Thank you. I request all the judges and all the celebrities to please have a seat. There's a small surprise. We're going to play one AV for you. मैंने अभी इसका अनवाइलिंग देखा, प्रीव्यू देखा। सबसे पहले तो ये बता दूं कि इतना फॉर्मेटेबल सेटअप, शो के 4 पिलर्स होते हैं। एक जूरी होता है, एक आपका टैलेंट है, टैलेंट पूल जो है वो होता है, लोकेशन होती है, और चौथा जो है वो फॉर्मेट होता है। और ये चारों पिलर्स को इतना मजबूत खड़ा किया है सुरेश वाडेकर जी को। मतलब कुछ नाम बहुत कम बार होता है कि आप जिन कुछ शख्सियतों के साथ, कुछ पर्सनालिटीज़ के साथ बचपन से बड़े हुए हैं, उनकी आवाज़ के साथ, उनकी पर्सनालिटीज़ के साथ आप बचपन से आप जवान हुए हैं, उनके साथ आपको इस तरह का एक फॉर्मेडेबल सेटअप देखने को मिलता है। सुरेश वाडेकर जी, मुझे याद है 1977 में शायद उनका पहला गाना एक आया था, सीने में जलन। आई थिंक फिल्म वाज अ मूवी कॉल्ड गमन। साधना सरगम जी 4 साल से गा रही हैं। डांसिंग की दुनिया में पहला रियलिटी शो इस्टेब्लिश करने वाले बूगी वूगी के क्रिएटर जावेद जाफरी जी, और एक एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही कमाल की अदाकारा अभिनेत्री पूजा बत्रा जी, इन्होंने बहुत ही फॉर्मेडेबल सेटअप क्रिएट किया है। यूएस में हो रहा है, ये बहुत बड़ी यूएसपी है। जैसे कहते हैं कि टैलेंट पूल वहाँ पे है, लेकिन इंडियन डायस्पोरा बहुत बड़ी है। लेकिन फिर भी दिल हिंदुस्तानी, उनको प्लेटफॉर्म चाहिए था, बहुत कमाल का प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। आई थिंक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, आई होप कि इनका ब्रॉडकास्ट इंडिया में भी हो। इनके पास ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर यूएस में तो होगा ही, आई एम श्योर, लेकिन एक अच्छा एक स्ट्रॉन्ग ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर इंडिया में भी आए। लुकिंग फॉरवर्ड, कांट वेट टू see the whole format with all the icons that we have grown up with. Right. Thank you. Thank you. Thanks. Thank you. Thank you. मैं 21 साल से आई बिन इन यूएस, एक्चुअली 22 साल हो गए। तो वहाँ जब मैं गई तो मैंने देखा जो इंडियंस हैं उनको इतना प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, बिकॉज़ इंडियंस के लिए पर से कोई ऐसा शो नहीं है इंडियन फैमिलीज़ के लिए जहाँ लेट्स से देयर किड्स वांट टू लर्न कथक और भरतनाट्यम और लर्न क्लासिकल सिंगिंग, उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। बहुत मुश्किल से दे डू इट, they put their kids into some kind of a talent form so that their kids are still connected with the Indian roots. तो बहुत मुश्किल होता है। मैंने बहुत सारे शोज़ जज किए हैं अमेरिका में, पैजेंट्स भी शो जज किए हैं, बट ये जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत राइट पॉइनियंट टाइम पे जो आप कह सकते हैं कि ये अमेरिका में आ रहा है फॉर द इंडियन स्पीकिंग people in the Indian community. They are all waiting for it.
एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी अ जज। मैं कितने टाइम से मैं चाहती थी कि मैं किसी रियलिटी शो का हिस्सा बनूं एज अ जज, पर मुझे इंडिया में कोई मौका नहीं दे रहा था क्योंकि मैं अमेरिका थी। बट थैंक यू यूनाइटेड प्रोडक्शंस एंड रोशनी प्रोडक्शंस फॉर giving me this opportunity, and I am very excited and I will do my best to uplift all talent and make sure that जो भी talented लोग हैं उनका talent encourage हो और बाहर निकल के आए। जी वहाँ भी मैंने देखा है, जैसे नटवर भाई और सुरेश जी ने ये कॉन्सेप्ट किया तो उन्होंने डेफिनेटली ये देखा, और मैंने भी जब भी मैं गई हूँ शोज़ में तो वहाँ के टैलेंटेड सिंगर जो हैं वो इतना अच्छा गाते हैं, इतने अच्छे टैलेंट है, लेकिन ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसे ये जो रियलिटी शो हो रहा है वैसा कभी भी हुआ नहीं था जो यहाँ पे इतने सालों से हो रहा है। तो उन लोगों के भी ये जो प्यास है और वहाँ की जो टैलेंट है उनको ये बहुत सही मौका, और सचमुच बहुत अच्छे अच्छे गाने वाले, मैंने कई बार मेरे शोज में मेरे साथ में उन लोगों को इनवाइट किया कि आप गाएंगे साथ में, तो उनको इतना अच्छा मौका मिल रहा है। और इतने इंडियन कम्युनिटी और भी एशियन कम्युनिटी कह सकते हैं, उनमें से मतलब बहुत वाइड स्पेक्ट्रम कह सकते हैं। और ऑफकोर्स डांसिंग हो या सिंगिंग हो, जैसे चैंग ने कहा कि इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं, यूएसए में टैलेंट की ऑफकोर्स कोई कमी नहीं है, और इस तरह का शो होना उनके लिए और हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है। कुछ आपने देखा है उस इंडस्ट्री के बाद एक्चुअली अमेरिकन एक्सेंट है उसमें लोग आते हैं? ऐसा ज़रूरी नहीं कि अमेरिकन एक्सेंट ही हो, उनको पता है कि ये हिंदी गाना है और हिंदी वो उसी तरह से गाते हैं। आजकल बच्चे बहुत टैलेंटेड, बहुत स्मार्ट हैं, जो जिस लैंग्वेज में गा रहा है उनको सब मालूम है, इतना एक्सपोजर उनको मिल रहा है, इतना सीखने को इतना मीडिया की वजह से मिल रहा है, तो वो लोग बहुत अच्छे से गाते हैं। और अगर एक्सेंट होगा ना तो ये हमारे मेंटर्स हैं ना, हमारे गुरु लोग गायत्री और अक्षर वो करेंगे तो सही। ठीक है जी, इससे इंडिया में भी टैलेंट है और अमेरिका में भी टैलेंट है, ऐसा कोई एपिसोड या कुछ ऐसे होगा कि इंडिया में भी टैलेंट है, अमेरिका का टैलेंट, दोनों का एक साथ मंच हो, दोनों में कॉम्पिटिशन होगा, कौन बेटर है, ऐसा कुछ होगा? So I will like to answer that question actually. हम लोग एक्चुअली फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं। देखिए अभी हम लोग सिर्फ एक कॉन्टिनेंट ट्राई कर रहे हैं कि जहाँ से हमें इंडियन सोर्सिंग मिले, हमें पता चले कि कितना हुनर बाहर भी है, कितने लोग एक्साइटेड है इस चीज़ को लेके। यस, अगर टैलेंट निकल के आ रहा है ऑफकोर्स उनको भी प्लेटफॉर्म चाहिए, उनको भी हमें पेश करना है और वर्ल्ड के साथ, एंड वी रियली नीड टू सी देम कम्पीटिंग एज वेल। सो यस, दैट कैन बी समथिंग दैट वी कैन लुक फॉरवर्ड टू। एक्साइटमेंट रहेगा ना देखने के लिए। एब्सोल्युटली, गुड आइडिया, या जी। दौर में जो फिल्में बनती थी बॉलीवुड की, जिसके अंदर जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनआरआई होता था वो एक थोड़ा डिफरेंट रहता था, मे बी स्लाइटली मोर टुवर्ड्स नेगेटिव साइड। तो समवन लाइक यू ऑब्वियसली स्पेंड अ लॉन्ग टाइम इन यूएस, उस रिप्रेजेंटेशन के बाद जो पास होता है उसके बारे में आप क्या सोचती है और उसमें कितनी सच्चाई थी या नहीं? देखिए, क्योंकि मैं बाहर इंडिया छोड़ के मैं बाहर रह के आई हूँ, मुझे मैं ये कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि ये बहुत ही कठिन काम है। अपने कंफर्ट जोन में रहना और वेल करना सारे लोग करते हैं, बट अपनी जगह को छोड़ के एक दूसरी कंट्री में जाके वहाँ से टू रीस्टार्ट योर लाइफ इज़ वन ऑफ द टफेस्ट थिंग्स टू डू। तो हैट्स ऑफ टू ऑल द इंडियंस who have done so well, and it's one of the most well-doing diaspora in US, the Indian. So वहाँ जाके इतनी मेहनत करनी, इतना काम करना, अपने रूट्स के साथ फिर भी कनेक्टेड रहना, ताकि अपने बच्चों को और अपने ग्रैंड किड्स को बताना कि ये इंडियन मूवीज़ हैं या ये इंडियन सिंगर्स हैं। वहाँ इट्स सो ईजी टू गेट लॉस्ट, It's so easy to get lost and forget your culture. तो जो इंडियंस ने अपना कल्चर कायम रखा है, जो ये रियलिटी शोज़ भी इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि कितने सारे इंडियंस हैं जो चाहते हैं कि उनको भी ये प्लेटफॉर्म मिले जो इंडिया में
टैलेंटेड लोगों को मिलता है. सो आई थिंक दिस इज़ an opportune time, a poignant time to come up with a show like this. ये शो द्वारा जो स्टीरियोटाइप्स रहे हैं अबाउट एनआरआई ये शो को दूर करें. देखो जो स्टीरियोटाइप्स हैं या वो तो मैंने भी एक एनआरआई प्ले किया था विरासत में, तो मैं वही काउंटर करने की कोशिश कर रही हूँ कि कहना आसान है कि एनआरआई को नेगेटिव कर दो, बट वो बहुत मेहनत, बहुत हार्ड वर्किंग कम्युनिटी है वहाँ की, और वो इंडिया को अच्छी लाइट में ही दिखा रहे हैं सबको. ये नहीं दिखा रहे हैं कि छुप छुप के नहीं बोलते हैं कि हम इंडियन हैं, वो बड़े प्राउडली बोलते हैं कि वो इंडिया से बिलोंग करते हैं. सो आई थिंक वी शुड ऑल बी क्लैपिंग फॉर ऑल द इंडियंस who are outside of India, making India proud. Yeah. मैं बताता हूँ. जी आप. सर मैं एक साथ दो प्रोग्राम लेके आ रहा हूँ, डांसिंग में, सिंगिंग में. टैलेंट एक साथ किस तरह आप ढूंढ रहे हो? टैलेंट कहाँ से आप ढूंढ रहे हो? कहाँ से मतलब सोर्स है, आप कैसे ढूंढ रहे हो? जो आपको ढूंढना असली ओरिजिनल टैलेंट कैसे ढूंढ रहे हो टैलेंट? ये आपका जो क्वेश्चन है, मैं पहले अमेरिका में लास्ट 30 ईयर्स से मैं शो करता था. जब मैं अमेरिका में शो शुरू किया तब एक वक्त ऐसा था कि लोग शो देखने के लिए एक्साइटेड होते थे. अभी लास्ट 3, 4, 5 ईयर्स से मैं देख रहा था तो हर एक सिटी में इतने बच्चों टैलेंट रखेंगे. आपने यहाँ की जो रियलिटी शोज़ देख देख के हर एक पेरेंट्स एक्साइटेड है. तो डांस और सिंगिंग के इतने लोकल वहाँ कोरियोग्राफर लोग आए हैं, डांसिंग क्लासेस चलते हैं, सिंगिंग के क्लासेस जसराज जी के थे, सुरेश वाड़ जी क्लासेस चलते थे. यहाँ टैलेंट के लिए तो अभी हर एक सिटी में, आप एग्जांपल दूँ तो मेरा ट्राई स्टेट एरिया काउंट करो तो बॉस्टन, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, वाशिंगटन डीसी, डेलावर, ये 5 सिटी, फिलाडेल्फिया. अगर ये ट्राई स्टेट एरिया में 1.5 मिलियन इंडियंस हैं, मुझे उसके 10% फैमिली में से बच्चे इतने मिल जाएंगे कि मैं स्टडी किया था. ये बिजनेस करने से पहले मैंने पूरा हर एक सिटी का स्टडी किया है कि कौन कौन. तो पहले एक ज़माना था हम शो करने जाते तो लोग शो देखने के लिए एक्साइट होते थे. अब हम जाते हैं तो शो तो देखते हैं लेकिन जाके पहले पूछते हैं क्या खाओगे, तो हम बोलेंगे कि यार सर हमको ये, तो बोले मैं एक गाना गाता हूँ, मुझे गाना मिलेगा. तो ये जो मैंने देखा ना, तो मैंने बोला कि ऐसी कोई चीज़ लाओ कि जिसमें से टैलेंटेड बच्चे. दूसरे उनका जो क्वेश्चन था पहले बाहर जो हुआ था कि इस शो में रोना धोना, अमेरिका में रोना धोना नहीं होगा 100%. यहाँ जो रियलिटी शो में जो रोना धोने का जो टीआरपी के लिए कुछ भी करते, वहाँ अभी पहला इवेंट है, इसके लिए हमारे टीआरपी तो ऐसे भी हमें कॉन्फिडेंस है. प्लस ये शो में जो रोना धोना वाली अमेरिका में गुजराती ड्रामा आता है ना, अगर कोई ड्रामा रोना धोना है तो वो ड्रामा फेल हो जाता है, फिर चाहे कितना भी अच्छा आर्टिस्ट हो. अगर कॉमेडी शो हुआ तो लोग बहुत, क्योंकि वहाँ पर पूरे दिन वर्क करके पूरे हफ्ते में वर्क करके वीक में 3 दिन फ्राइडे सैटरडे उसमें 2 दिन मिलते हैं, तो वो हमेशा हैप्पी रहना चाहते. तो रोना धोना नहीं होगा. दोनों टैलेंट में डेफिनेटली हम लोग के पास मैक्सिमम हर एक सिटीज़ में अगर काउंट करूँ तो 200-300 बच्चे तो ऐसे ही मिल जाएंगे. लेकिन हमने सही अप्रोच किया है, सही आप लोग का सपोर्ट मिला है. आज आपकी मीडिया मेरा पूरा अमेरिका में जब जाएगा ये कॉन्सेप्ट के बारे में, तो लोग ऐसे भी एक्साइटेड थे और ज़्यादा भी उनको वो मिलेगा. मैं इसमें थोड़ा ऐड करना चाहूँगा. एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट जो है ना, इमोशन की जहाँ बात चल रही है, आई फील कि ये अपॉर्चुनिटी की बात है ज़्यादा. वहाँ पर लोगों को चांस नहीं मिलता है. सो दिस इज़ मोर सॉर्ट ऑफ अ अपॉर्चुनिटी गिविंग. लाइफ में किया सब कुछ है लेकिन आप अभी तक पैशन फॉलो नहीं कर पाए, तो ये पैशन फॉलो करने का चांस है. सो दिस इज़ मेन एम जो हम लोग लेके चल रहे हैं यूएस के अंदर. आई विल जस्ट लाइक टू ऐड दैट. तो वेबसाइट भी आपका है जो आपसे जुड़ना चाहिए, टैलेंट में तो वीडियो अपलोड करके देखना चाहो आप लोग, वही टैलेंट है इसको सेलेक्ट करना चाहिए, तो वेबसाइट में सर हमारा एक्चुअली ऑडिशंस चालू हो रहा है. आफ्टर ऑडिशंस तो वी आर पुटिंग अप एंटायर शो लाइव. हम लोग रजिस्ट्रेशन शुरू कर रहे हैं आफ्टर होली फॉर द पार्टिसिपेंट्स टू पार्टिसिपेट, एंड देन पूरा उस हिसाब से हमारा फॉर्मेट चलेगा. प्लीज़ सर. करेक्ट. लेकिन आप लोग एज द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द शो जितना ये इम्पोर्टेंट है कि वहाँ की जो लोकल मीडिया, जो इंडियन डायरेक्टर के जो लोकल पेपर्स होंगे या मीडिया होगी वो नहीं, वहाँ की जो मेन स्ट्रीम मीडिया भी है ओन बाय अमेरिकन, उनका भी आई थिंक इस शो से जुड़ना, उनको दिखाना, ये इस चीज़ के लिए आपने
वो आपके लिए चैलेंज रहेगा? ये बहुत बड़ी बात है एक्चुअली, यू सेड इट वेल। हमें राइट टारगेट ऑडियंस को जोड़ने के लिए अभी का मीडिया हमें यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू नो, वेदर इट मे बी डिजिटल मीडिया, वेदर इट मे बी प्रिंट पब्लिशिंग या फिर ऑनलाइन हो गया, वी आर डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये पूरा एक नया स्पेक्ट्रम हम लोग वहाँ ओपन कर रहे हैं फॉर ऑल द मीडिया पीपल ऑल्सो टू जॉइन अस एंड टू प्रमोट अ शो लाइक दिस, यू नो। सो एज नटवर जी सेड कि भाई काफ़ी सारी वहाँ कम्युनिटीज़ है, वहाँ हमारी बहुत सारी कम्युनिटीज़ चल रही है। सो वी आर टेकिंग अ सपोर्ट फ्रॉम देम ऑल्सो कि भाई आप लोग हो सके उतना इसको पिच करो ताकि राइट टैलेंट हमको मिल पाए, या तो राइट टैलेंट हमसे जुड़ पाए। You never know. Yes. Yeah. थैंक यू। Yeah. Thank you. ये ऑडिशन स्टार्ट हो जाएगा 25 मार्च के बाद, और हमारा शूट होगा जुलाई एंड अगस्त। जेमी कम है। जुलाई अगस्त हमने इसके लिए सिलेक्ट किया है कि यूएसए में वैकेशन टाइम होता है बच्चों का, फ्रॉम 15 मई टू 31 अगस्त तक। तो जुलाई एंड अगस्त हमारा शूट होगा, उसके पहले ऑडिशन वगैरह सब होगा। तो ये स्केड्यूल हमने किया। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। पिछली बार मैं और मेरे डैड हम लोग 2017 में गए थे यूएस टूर करने कॉमेडी शोज़ के लिए। उसके बाद फिर कोविड हुआ था तो हमारा ट्रैवल सारे प्लान्स हिल गए। तो इस बार फिर से जाना होगा एंड दिस इज़ फॉर अ टीवी शो। तो बहुत ज़्यादा खुशी है एंड आई फील लाइक जब इंडिया से दूर लोग जाते हैं तो वो अपने लोगों को, अपने कल्चर को इतना ज़्यादा मिस करते हैं। तो उस चीज़ को बरकरार रखने के लिए वो हमारे अपने घरों में लगातार सुबह से रात तक गाने बजाते हैं या इंडियन शोज़ देखते हैं। तो मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं जो यूएसए में बेस्ड हैं और उनको ऐसे ऐसे गाने पता है जो हमको भी नहीं पता, यू नो, क्योंकि वो रियली अपने कल्चर को मिस करते हैं। तो इस तरह का शो हम जो लेकर जा रहे हैं वहाँ पर अपने इंडियन लोगों के लिए, ये बहुत ही उनके लिए एक्साइटिंग चीज़ होगी कि फाइनली वो अपने टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म पर, मीडिया के सामने, टीवी पर ला सकते हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी कि अमित सर और नटवर सर ने मुझे कि सोचा कि मैं इसको होस्ट करूं। सो या वेरी एक्साइटेड फॉर दैट विद चैंग ऑफ कोर्स। We need your wishes. We need your good wishes. आई एम वेरी एक्साइटेड ऑब्वियसली बिकॉज एक नई टीम है। जो भी इस टीम में है, आप है, नटवर जी, अमित, योदय, पूजा, एवरीबडी है, सुरेश जी, ये पूरी टीम नई है मेरे लिए। सो मुझे लगता है कि बड़ा मज़ा आने वाला है। जेमी के साथ जो हम करेंगे वहाँ पर वो बड़ा मज़ा आएगा। बहुत सारे अभी हमें प्लानिंग करनी है उसके बारे में। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड फॉर ऑल द कंटेस्टेंट्स हु गोइंग टू कम, क्योंकि मुझे ऐसा भी लगता है कि ओवर द ईयर्स जब आप सारे रियलिटी शोज़ फॉलो करते हैं, चाहे वो इंडियन रियलिटी शोज़ हो या बाहर के रियलिटी शोज़ हो, हमने देखा हम बड़े एक्साइटेड हो जाते थे जब अमेरिकन आइडल फॉर एग्जांपल उसमें कोई इंडियन आ जाता था। Yes. और मुझे ऐसा लगता है कि कई सारे ऐसे वहाँ पर होंगे जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं लेकिन वो यहाँ नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ के लिए एलिजिबल नहीं है और वहाँ पर इंग्लिश बेस्ड है तो वो कर नहीं सकते। आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ देम टू कम इन, जिनको वो सारे गाने हैं जो एज जेमी सेड वो हर रोज़ सुनते हैं, हर रोज़ गाते हैं, हमें बुलाते हैं गाने के लिए वो सारे गाने। तो उनके लिए ये बहुत एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी भी है एंड फॉर अस टू मीट देम and have that entire cultural exchange, eyes versus NRIs. बड़ा मजा आएगा। Yeah. Thank you. Thank you, everybody. Thank you. Yeah, thank you, Amit.